कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इस शेर को सच साबित किया है गुजरात के एक युवा ने, जो अब बिहार पहुंच चुका है। और उसकी मांग सिर्फ इतनी है, सरकार हो या सामाजिक लोग हो, कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। और आज ये पहुंचा है राजधानी पटना, जहां डिप्टी सीएम रेनी देवी से इसने मुलाकात की है। क्या शुभ नाम हुआ और इतना लंबा सफ़र पैदल मार्च आपने क्यों किया? तो मेरा नाम नरेश सिजापति है और मैं ये यात्रा इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो प्रवासी मजदूर शहरों की ओर काम के लिए रुख करते हैं, उनका जीवन सम्मानजनक हो। सम्मानजनक जीवन तभी हो सकता है जब उनका शोषण बंद हो, उनके साथ जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो उन तक पहुँचे। तो इसीलिए मैं अभी 5100 किलोमीटर भारत के 10 राज्य, जहाँ से सबसे ज़्यादा मजदूर निकलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन ज़िलों में इन राज्यों में मैं एक यात्रा कर रहा हूँ, जिसको मैंने वॉक फॉर माइग्रेंट का नाम दिया है। और आज मैं बिहार के पटना में पहुँचा हूँ। आप अभी पटना पहुंचने से पहले किस शहर में थे और कितना लंबा सफ़र था, कितना दिन वक्त लगा यहाँ पहुंचने में? तो मैं सबसे पहले महाराष्ट्र था, मेरे को आज पटना पहुँचने में 42 दिन लगे। और मैं महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट, फिर गुजरात के 9 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के 5 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट, और अभी पटना आते हुए मैं बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट होते हुए मैं पटना पहुंचा हूं 42 दिन में। तो नरेश, ये बताइए, ये जुनून क्यों आया? इस उम्र में लोग नौकरी पेशे के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन आप प्रवासी मजदूर के लिए लड़ रहे हैं, और वो भी पैदल। बहुत टफ काम है, गर्मी इतनी होती है, हर स्टेट का मौसम अलग होता है, बारिश काफ़ी होती है, फिर जो इस तरह के लोग होते हैं जो छीन लेते हैं, सामानें छीन लेते हैं, हमला कर देते हैं। तो ये सब खौफ नहीं था? घर के लोगों ने अनुमति दे दी और आप आ गए? तो मैं प्रवासी मजदूरों के साथ पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ, और मैं खुद एक प्रवासी मजदूर हूँ। तो मुझे लगा कि उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ और मैं उसके लिए कुछ मुझे करना चाहिए। इसके लिए मैंने ये यात्रा चालू की, और ऐसा कोई खौफ तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं जहाँ पे भी गया, जिस स्टेट में भी गया, वहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग मुझे मिले और मुझे हमेशा साथ सपोर्ट देते रहे, और मैं आज यहाँ तक पहुँच गया अच्छी तरह से। आप यहाँ पर डिप्टी सीएम के आज मेहमान हैं, आपके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। रेनी देवी बिहार की डिप्टी सीएम है, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिलाया आपको? क्या भरोसा दिलाया? क्या बातें आपने उनके सामने रखी? मैं जैसे ही आया था तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, तो वो मुझे लगे कि वो मज़दूर प्रेमी हैं, वो मज़दूरों से अच्छा वो रखते हैं और मज़दूरों की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। तो मुझे आज लगा कि वहाँ पे जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। तो मुझे अभी बताया गया कि हम कुछ कर सकते हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की इच्छा है आपकी? मुलाकात हुई? हालांकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो शायद लोगों से मिलना जुलना उनका बंद है, तो आपने उनसे मिलने की भी गुहार लगाई है? नहीं, अभी मिलने की गुहार तो ऐसा अभी नहीं लगाई, लेकिन मिल सकते हैं। हाँ। आप गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के ही हैं, उनसे भी मिलने की इच्छा है, या आपने कहीं आवेदन दिया है कि हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं इस इशू पर? हाँ जी, मैंने ऐसा आवेदन दिया है कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मिलने या मैं राजनेताओं से मिलने या किसी से मिलने से मेरा प्रवासी मज़दूरों को कुछ बदलाव हो या ना हो, लेकिन प्रवासी मज़दूर खुद जन जागरूक हो जाएं, तो शायद कुछ बदलाव आ सकता है प्रवासी मज़दूरों के जीवन में। तब जाके वो प्रवासी मज़दूर जो हैं वो सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है। और घर के लोगों ने आपको इजाज़त दे दिया ये काम करने के लिए कि आप जाइए? हालांकि ऐसा वक्त है कि बेरोज़गारी का दौर है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, लेकिन जो लोग 2 वक्त की रोटी जमा करते हैं उनके अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो घर से बोल रहे थे, क्यों, क्या है, कैसे कर रहा है, लेकिन एक प्रवासी जीवन है मेरा भी, और मुझे वो अनुभव लेना है कि प्रवासी मज़दूर जो शहरों में आते हैं सिर्फ 8 से 10 हज़ार कमाने के लिए, जो जीवन उनका चलता है, तो उनका जीवन गाँव में कैसा होता है, उनका जीवन अलग अलग शहरों में कैसा होता है। क्योंकि हम दिल्ली, मुंबई और गुजरात के शहरों में तो प्रवासी मज़दूरों का जीवन देखते हैं कितना ही समस्याजनक है, लेकिन उन्हीं जीवन को हम लोग गाँव में या दूसरे छोटे छोटे शहरों में उन प्रवासी मज़दूरों का जीवन कैसा होता है वो देखने के लिए मेरी इच्छा थी, तो मैंने ये यात्रा चालू। पटना से कहाँ जाएंगे आप? पटना से मैं मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में मैं सबसे ज़्यादा 40 जिलों में घूमूंगा, और उसके बाद होते हुए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान होते हुए मैं गुजरात की ओर वापस जाऊंगा। बिहारियों से मुलाकात हुई, कैसा लगा लोगों से मिलकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग कहीं दूसरे शहर में होते हैं, या मैं जब आ रहा था तो मुझे लोग ऐसे डरा रहे थे कि बिहार जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जैसे ही मैं बिहार के बॉर्डर पे पहुंचा तो मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे इतना
मान सम्मान और प्यार दिया कि फिर उसके बाद मैं गांव में आया तो उन लोगों ने गांव में पता नहीं कैसे लोगों ने फूल माला लेके आ गए और लगा कि उन लोगों को मज़दूरों के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको सम्मान देना का चाहिए। तो बहुत सारे लोग गांव में इकट्ठे होकर मेरे लिए फूल माला लेके आए। तो और यहाँ पे मैं किसी को भी आप रास्ता पूछेंगे तो वो लोग आपको जगह पे छोड़ के आएंगे, ऐसे लोग हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है दूसरे राज्यों में बैठकर बिहारियों के प्रति, वो शायद हो सकता है कि वो गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी। तो ये लड़ रहे हैं प्रवासी मजदूर के लिए। इनका कहना है कि ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं 10-8 हज़ार रुपये के लिए अपना घर अपना शहर छोड़ जाते हैं और दूसरे राज्यों पे वो निर्भर होते हैं, उन्हीं के अधिकारों के लिए हम आज लड़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और इन्होंने आज मुलाकात की डिप्टी सीएम रेणु देवी से। उन्होंने आश्वासन दिलाया और ये कहा कि आपकी जो बात है वो रखी जाएगी और हम लोग सोचेंगे। इन्होंने कहा कि रेणु देवी खुद मजदूर प्रेमी है और वो उस इलाके से आती है और उनके जो संघर्ष की कहानी है वो भी इसी तरह की है। तो नरेश आज पटना पहुँचे और यहाँ से फिर मुजफ्फरपुर मोतिहारी होते हुए उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। और ये 5,000 से ज़्यादा पैदल चल चुके हैं और ख़ुद भी ये एक मज़दूर है और इनका कहना है कि अपने हक़ के लिए हमें और आपको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।